नैमिषारण्य की दिव्य यज्ञशाला में चारों ओर गूंज रहे थे वेद मंत्र। अग्निकुंड में आहुति की लपटें उठ रही थीं और सैकड़ों ऋषिमुनि एकाग्र होकर साधना में लीन बैठे थे। यह वातावरण अद्भुत और दिव्य था, परंतु उन ऋषियों के हृदय में एक गहरी चिंता और जिज्ञासा भी थी। वे जानते थे कि कलियुग का आगमन मानवता के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आएगा। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात सभी महर्षि हाथ जोड़े हुए सूत जी उग्रश्रवा की ओर निहारने लगे। उनके नेत्र श्रद्धा और आशा से भरे थे, मानो वे दिव्य उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। ऋषियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, आप वेदों, उपनिषदों, इतिहास और पुराणों के अद्वितीय ज्ञाता हैं। आपने व्यास जी और शुकदेव जी जैसे महर्षियों से उपदेश पाया है, इसलिए आज हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने का सामर्थ्य केवल आप में है। फिर उन्होंने प्रश्न किए, कृपया बताइए, विशाल और गहन शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि साधारण मानव उस अथाह समुद्र में डूबकर किनारा कैसे पाएगा? बताइए, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? कौन सा धर्म ऐसा है जो सभी प्राणियों के लिए हितकारी और कल्याणकारी हो? हम यह भी जानना चाहते हैं, भगवान कितनी बार इस धरा पर अवतरित हुए हैं और उनकी कितनी अद्भुत लीलाएं हैं, जिन्हें स्मरण कर मानव जीवन धन्य और सफल हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कलियुग में मानव कल्याण का श्रेष्ठ उपाय क्या होगा? क्योंकि कलियुग के लोग अल्पायु होंगे, रोग और दुर्बलता से पीड़ित होंगे और कठोर तप एवं कठिन साधना करने में समर्थ नहीं होंगे। तो ऐसे समय में मोक्ष प्राप्त करने का सरल और सहज मार्ग कौन सा होगा? इन गहन प्रश्नों के साथ ऋषियों का स्वर एक प्रार्थना में बदल गया। यज्ञशाला का शोर थम गया, केवल अग्निकुंड की ध्वनि और मौन प्रतीक्षा शेष रह गई। मानो संपूर्ण सभा सूत जी के उत्तर की प्रतीक्षा में स्थिर हो गई हो। यही प्रश्न आगे चलकर श्रीमद्भागवत कथा के दिव्य प्रवाह का आधार बने।